हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति अकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 स्ट्रेन एनर्जी का पार्ट 3। आज हम जानेंगे स्ट्रेन एनर्जी इन शियरिंग, यानी शियरिंग के कारण जो हम स्ट्रेन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है शियर का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर आप देखिए दो रिविट से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इसमें एक रिविट लगा हुआ है। अब आप देखिए यदि हम इसमें अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करें, अपोजिट फोर्सेस को अप्लाई करने के कारण इन प्लेट्स के बीच में एक टेंजेंशियल फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण ये प्लेट्स आपस में शेयरिंग करेंगी। तो यही क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाते हैं। अब आप यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी में शेयर को समझिए। लेट अस कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ लेंथ ए, विड्थ बी एंड हाइट सी। यानी आप एक यहाँ पर ब्लॉक ले लें, यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं, जिसकी लेंथ ए है, विड्थ बी है और हाइट सी है। फिक्स्ड एट बॉटम सरफेस, यानी ये बॉटम सरफेस पर कैसा है, फिक्स्ड है। इट इज़ सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। देखिए इस पर एक शियर फोर्स से सब्जेक्ट किया जाता है। कैसा शियर फोर्स सब्जेक्ट किया जाता है, ऑन द टॉप सरफेस, इसके टॉप सरफेस पर। अब आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे हैं इसमें तो ऊपर से फोर्स लग रही है इसके टॉप सरफेस पर इसमें शियरिंग कैसे हुई। पर यहाँ पर आप देखिए इसका ये पोर्शन क्या है, फिक्स है हमारे पास, ये पोर्शन हमारे पास फिक्स है। अब देखिए फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड हो रहा है पाथ में, जो फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यानी जो दो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। देखिए इट इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स एफ ऑन द टॉप फेस ड्यू टू विच शेयर स्ट्रेस टॉ और क्यू। यानी फोर्स लगने के कारण यहाँ पर आप क्या हो रहा है, एक शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है टॉ, जैसे आपकी फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टॉ, एक शेयर स्ट्रेस क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है ड्यू टू शेयर फोर्स। और जो हमारे पास फाई है वो क्या है, शेयर स्ट्रेन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, क्योंकि जब यहाँ पे फोर्स लगाया तो इस जो ब्लॉक है इसमें डिफॉर्मेशन है। कितनी डिफॉर्मेशन है इसमें, फाई की। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेन। अब आप देखिए, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड ग्रेजुअली देन अप्लाइड फोर्स इज F/2। यानी देखिए ग्रेजुअल फोर्स का मतलब है यदि आप फोर्स को, पहले फोर्स 0 है और अब उसके बाद आप क्या लगा दें, F। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास वर्क डन क्या होगा। सबसे पहले आप फाइंड आउट करें वर्क डन, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेन एनर्जी। और हमें पता है स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन की। तो सबसे पहले हम वर्क डन यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो एवरेज फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड। तो यहाँ पर आप देखिए एवरेज फोर्स हम निकालें 0 + F/2, ये एवरेज फोर्स है, इनटू एक्स। एक्स क्या है, डिस्टेंस। आप देखिए कि जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये एक्स डिस्टेंस को कवर करता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो फोर्स है हमारे पास F/2 इंटू एक्स, हमारे पास आ गया वर्क डन। अब आप देखिए कि फोर्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें पता है फोर्स क्या होती है यहाँ पर, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस यहाँ पर कैसे जनरेट हो रहा है, शेयर स्ट्रेस टॉ। एरिया ऑफ टॉप फेस, जो एरिया है वो क्या है, ए, जहाँ पर ए क्या है, लेंथ, और बी क्या है, विड्थ। तो ये हमारे पास आ गया फोर्स। इसी प्रकार आप शेयर स्ट्रेन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए शेयर स्ट्रेन क्या होगा हमारे पास, जो यहाँ पर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो एक्स अपॉन सी। यहाँ पर आप देखिए ये क्या हमारे पास, शेयर स्ट्रेन है। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस मूव्ड क्या है, एक्स है। तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू सी। और आपको पता है कि जो शेयर स्ट्रेन होता है वो क्या होता है हमारे पास, Q/G या टॉ/G, यानी शेयर स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, Q/G इंटू सी। या हमने लिख दी एक्स की वैल्यू। अब आप देखिए यहाँ पर आपने एफ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी इन टर्म्स ऑफ शेयर स्ट्रेस, और यहाँ पर आपने एक्स जो डिस्टेंस मूव थी इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब आप देखें स्ट्रेन एनर्जी को किसके बराबर में रख दें, वर्क डन के बराबर में रख दें। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास फोर्स क्या है, टॉ इंटू ए इंटू B/2, ये हमारे पास फोर्स है। यहाँ पर आप देखेंगे इंटू एक्स हमारे पास क्या है, Q/G इंटू सी। अब आप देखिए यदि आप Q की जगह टॉ रख दें, क्योंकि हमें पता है Q रखें या टॉ रखें बात तो एक ही है तो शेयर स्ट्रेस। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, टॉ की वैल्यू रख दें, टॉ को रख दें दोनों जगह। तो क्या हो जाएगा, टॉ² / 2G इंटू ABC। यहाँ पर ABC क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसे मैं वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ। तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी क्या हुई इन शेयर, U = टॉ² / 2G
यहाँ पर जी क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिए, अब आप फाइंड आउट करें मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो होता है वो होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो आप देखिए स्ट्रेन एनर्जी टॉ स्क्वायर बाय 2g इंटू वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम। यदि मैं ही इससे वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ फिर से, तो हमारे पास क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस टॉ स्क्वायर बाय 2g। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के लिए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपको पता चल गया कि स्ट्रेन एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं शियर में। अब आप देखिए एक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू स्ट्रेन एनर्जी इन शियर। देखिए न्यूमेरिकल है हमारे पास, इफ़ द शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑफ ए बॉडी इज 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमें दे रखी है और शियर स्ट्रेस हमारे पास टॉ या क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर इट इज़ गिवन एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी जी की वैल्यू जो है वो गिवन है 24 गीगा पास्कल। देन फाइंड शियर स्ट्रेन, देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, शियर स्ट्रेन इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, शियर स्ट्रेन को फाइंड आउट करेंगे इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू पता है, ये किस में है, न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो आप यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 75 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है शियर स्ट्रेन इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको आप मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, यानी इन्होंने हमें थोड़ा घुमा दिया। यहाँ पर हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, इन्होंने बोल दिया शियर स्ट्रेन इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर हमें पता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2g है, अभी हमने फाइंड आउट किया है। और देखिए क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, वो क्या है 75 इंटू 10⁶। ये हमारे पास क्यू की वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्यू है, इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 इंटू 24 इंटू 10⁹। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 24 गीगा पास्कल है और गीगा मीन्स 10⁹ मीटर यहाँ पर फिर आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जब यहाँ पर आप जी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.117 न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है। यदि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा और पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। और यदि जो आज हमने डिस्कस किया स्ट्रेन एनर्जी इन शियर, यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।